लेकिन सड़कें बनी तो, लेकिन उनकी गुणवत्ता और उनकी कीमत वो क्या रही, वो विषय है हमारा चर्चा करने का। तो भ्रष्टाचार एक विषय है, वो एक सनातन विषय है। हम ये नहीं कहते कि सरकार में हुआ, शुरू से होता आया है, लेकिन जिस तरह से उजागर हुआ है इस सरकार में, वो चिंतनीय विषय है। हम लोग इस समय गुड़गांव में हैं और ये गुड़गांव के इस समय द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये असल में मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी आप इसको समझ सकते हैं। और आपको याद होगा कि कैग ने एक रिपोर्ट दी थी और कैग ने सवाल उठाए थे इस द्वारका प्रोजेक्ट को लेकर के, द्वारका एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को लेकर के। यहाँ देखिए, आप हमारे सामने देख सकते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और ये गुड़गांव है जो कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी समझा जाता है और हरियाणा के सबसे ज़्यादा विकसित शहरों में से एक इसको समझा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है। इतनी विकास की गंगा है कि यहाँ देखिए नाले किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ का विकास हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है यहाँ के विधानसभा के चुनाव में। और इसको लेकर के कैग भी जो है सवाल उठा चुका है अपनी रिपोर्ट में इसको, कि किस तरीके से। अमित नेहरा जी इस पर जरा कुछ बताएंगे हमको, हमारे साथी अमित नेहरा जी ये बताएंगे यहाँ के बारे में। ये जो द्वारका एक्सप्रेस है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का। और गडकरी जिनको ये कहते हैं कि सड़कों के बादशाह हैं, वो उनके कार्यकाल में सड़कें बहुत बनी। लेकिन सड़कें बनी तो, लेकिन उनकी गुणवत्ता और उनकी कीमत वो क्या रही, वो विषय है हमारा चर्चा करने का। ये 29 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है जो खेड़की दोला को, जो एक जगह है गुड़गांव में, उसको अपने एयरपोर्ट से जोड़ता है। जो अप्रूवल मिला था मिनिस्ट्री को, NHAI को, तो ये लगभग 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये तय हुआ था कि 18 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी पर किलोमीटर में। जब ये बन के तैयार हुआ है तो इसकी लागत आई है 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। तो वो कितने गुना ये चापा है और वो कैसे हुआ, ये खोज का विषय है भाई। जो पब्लिक मनी है, इस पे टोल भी लगना है। अभी कितना टोल लगेगा, उस हिसाब से टोल खर्चा जाएगा। तो अल्टीमेटली पड़ना ये उपभोक्ताओं की जेब पे है, गुड़गांव वासियों की जेब पे पड़ेगा जो ये खर्च बढ़ा है। हालांकि वो लिपापोती तो हो गई है, कैग ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, कैग ने उस चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन कैग ने जो सबसे बड़ी एक जो आपत्ति उठाई है इस पे, उन्होंने कहा है कि इसकी DPR सबमिट नहीं की, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो ही नहीं बनाई गई। आप जब तक DPR नहीं बनाते तब तक आप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। तो ये एक चर्चा का विषय है। और जब ये बारिशें आई हैं, खासकर अगस्त और सितंबर के महीने में, तो इसके दोनों तरफ इतना पानी खड़ा हो गया था, कारें डूब गई थी, एक तरह से निकलना मुश्किल हो गया था। ठीक है, मान लिया आपने नियमों के खिलाफ जाके 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आपने खर्च कर दिए, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट बने हो तो इतना शानदार बनना चाहिए कि उसमें वाटर लॉगिंग तो ना हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का भी उसमें प्रोविज़न होता है। आप कम से कम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को तो एक मैनेज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये मुझे लगता है एक सफ़ेद हाथी शाही बन के खड़ा हुआ है। हाँ, अमित जी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि वायरल हो रहा था। नितिन गडकरी साहब जो है वो शिवाजी की प्रतिमा को लेकर के कुछ बता रहे थे वहाँ मुंबई में, कि वहाँ अगर किस तरीके से होता है, कि क्या क्या चीज़ें का पालन नहीं किया गया, इस तरीके से कुछ बता रहे थे। और यहाँ ये ध्यान नहीं रखा गया। तो नितिन गडकरी साहब जो बता रहे थे कि प्रतिमा में पालन नहीं किया गया किस तरीके से चीज़ों का, यहाँ क्यों नहीं, इसको ये भी सवाल बनता है ना। देखिए अमलेंदु जी, बात वही है, जो भ्रष्टाचार एक विषय है, वो एक सनातन विषय है। हम ये नहीं कहते कि सरकार में हुआ, शुरू से होता आया है, लेकिन जिस तरह से उजागर हुआ है इस सरकार में, वो चिंतनीय विषय है। हजारों करोड़ की मूर्ति थी वो भी, और ताश के पत्तों की तरह, रेत के महल की तरह धराशायी हो गई। और देखो, आस्था का विषय होना एक अलग चीज़ है, उसमें जो राजनीति हुई मुझे लगता है कि वो गलत हुई। भाई, एक आपने आस्था से जोड़ दिया, अस्मिता से जोड़ दिया। आपको निर्माण कार्य की गुणवत्ता पे सवाल उठाने चाहिए थे। भाई, अगर मूर्ति का निर्माण में इस तरह की अनियमितताएँ हुई हैं, तो जो बांध बन रहे हैं देश में इस टाइम, सड़कें बन रही हैं और इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी कैसी रही होगी, तो उस पे सवाल उठाने चाहिए।